बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। ईद उल अज़हा की माशाल्लाह से आमद है, इसीलिए आज मैं आपके साथ पाए साफ करने की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी घर पर बआसानी पाए साफ कर सकें और कसाईयों के पीछे भागने से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए साफ़ करने के लिए सबसे पहले हम चूल्हे पर आग जलाएंगे। आग का फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया है। अभी मैंने सिंपली एक पाया लेना है और आग के ऊपर रख देना है इस तरीके से। तो आहिस्ता आहिस्ता घुमाकर पाए की एक साइड हमने जला लेनी है ताकि पाए के लंबे वाले जो बाल हैं वो अच्छी तरह से जल जाएं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाए के ऊपर दो लेयर्स होती हैं बालों वाली। एक तह लंबे बालों वाली होती है जो अभी हम जला रहे हैं। दूसरी लेयर बालों की पहली लेयर को साफ़ करने के बाद आएगी, जिसको हम बाद में जलाकर साफ़ करेंगे। पाए की एक साइड को हमने अच्छी तरह से जला लिया है। अभी हम छुरी की मदद से इसके ऊपर से बाल उतारेंगे। ये देखें, बालों की एक लेयर है वो बहुत आसानी के साथ छुरी की मदद से उतर रही है। याद रहे नाजरीन के हल्के हाथों से हमने छुरी चलानी है, अगर हम सख्त हाथ करेंगे तो दूसरी लेयर खराब हो जाएगी। पाए की एक साइड हमने अच्छी तरह से साफ कर ली है, बालों की एक लेयर हमने अच्छी तरह से उतार ली है। तो अभी हम दूसरी साइड को अच्छी तरीके से जलाएंगे और दूसरी साइड के जो बाल हैं एक लेयर के वो भी अच्छी तरह से उतार लेंगे। छुरी की मदद से इस तरीके से घुमाते जाना है और बालों को अच्छी तरह से जला लेना है। पाए की दूसरी साइड के पहली लेयर के बालों को हमने अच्छी तरह से जला लिया है। तो अभी हम छुरी की मदद से इसको साफ कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से बड़ी आसानी के साथ इसके जो बाल हैं वो उतर जाएंगे। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह से पाए के बालों की पहली लेयर को हमने जला के अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो अभी हम इसको दोबारा जलाएंगे और दूसरी लेयर को भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे छुरी की मदद से। दोबारा से इसको आग पर रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको घुमाना है ताकि दूसरी लेयर के बाल भी अच्छी तरह से जल जाएं। तो फिर हम इसको छुरी की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। पाए की एक साइड को दूसरी दफा भी हमने अच्छे से जला लिया है। तो छुरी की मदद से इसको साफ करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, पाए हमारे अंदर से बिल्कुल साफ शफाफ। ये देखें माशाल्लाह से पाए को हमने दूसरी दफ़ा भी बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है। तो अभी हम इसकी दूसरी साइड को दोबारा से गर्म करेंगे और छुरी की मदद से अच्छे से साफ कर लेंगे। दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से जला के, तो ये देखें जल्दी से हमने छुरी की मदद से इसको अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से पाया हमारा साफ हो चुका है। माशाल्लाह से पाए को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अभी हम इसके ये वाले नाखून उतारेंगे। तो अभी नाखूनों को फिर से हम आग के ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम टखनों को भी उतार देंगे और ये जो इसके नाखून हैं इसको थोड़ा सा गर्म करके तो इसको भी हम छुरी की मदद से उतार लेंगे। पाए के नाखूनों को हमने अच्छे से जला लिया है। तो अभी हम इनको उतार लेंगे। ये देखें छुरी की मदद से हमने एक साइड को उतार लिया है। तो अभी हम दूसरी साइड को भी उतारेंगे। तो ये देखें पाए के नाखूनों को हमने उतार लिया है। तो अभी हम दूसरे पाए को भी इसी तरीके से जला के तो अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और फिर हम इसको पानी के अंदर डिप करके तो इसको ऊपर से अच्छी तरह से साफ करेंगे।
अब साफ़ करने का प्रोसीजर मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास है बर्तन धोने वाली कूची, इसके अलावा ये मैंने सादा पानी लिया है। तो अभी अच्छे से हम इसको रगड़ के, ये देखें थोड़ा सा फंसता हाथों से, ये देखें पाए को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो माशाल्लाह से कूची से साफ़ करने के बाद बिल्कुल शफाफ जो पाए हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन, ईद उल अज़हा आने वाली है, तो आपको कसाईयों के पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी घर पर इसी तरीके से पाए साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।